बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी ज़रा हटके है और मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आपने एक बार बना ली तो बार बार बनाने का दिल करेगा। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और प्याज के पकौड़ों का सालन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी आफियत में रखे। जी हाँ, आलू का सालन आपने बहुत खाया होगा, लेकिन इस नरम नरम प्याज के पकौड़े इसमें ऐड करने के बाद शायद आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए, आखिर तक ज़रूर देखते हैं क्या कमाल होने जा रहा है, क्योंकि आखिर में एक ऐसी छोटी सी ट्रिक भी शेयर करूंगी जिससे आपकी ग्रेवी बिल्कुल थिक, दानेदार और नहायत मज़ेदार बनेगी। लेट्स गो स्टार्ट। तो चलें, सबसे पहले तैयार करते हैं हमारे प्याज के पकोड़े। मैंने एक प्याली बेसन ली, इसमें एक दरमियाना प्याज बारीक कट करके शामिल किया, हरी मिर्च, नमक, साबुत धनिया, कटी हुई लाल मिर्च के साथ लाल मिर्च पाउडर भी, और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच अजवाइन। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, पानी थोड़ा सा डालेंगे ताकि अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। अब गरम तेल में छोटे छोटे पकौड़े डालें और इन्हें खूबसूरत सुनहरी होने तक फ्राई करें। माशाल्लाह, देखें तो सही ज़रा कितने खूबसूरत लग रहे हैं गोल्डन क्रिस्पी पकौड़े मेरे। हाय अल्लाह, इनको भी एक तरफ तैयार करके रख दें क्योंकि असल मज़ा तो अभी बाकी है। अब इसी तेल में जिसमें हमने पकौड़े डाले थे, इसी सालन में हम इसको लाजवाब बनाएंगे। इसी फ्लेवर को आगे टच करेंगे, आलूओं को हल्का सा गोल्डन करेंगे इसमें डाल के, और आलू फ्राई करके एक तरफ निकाल लेंगे। दूसरी तरफ प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक को अच्छी तरह भून लें। जब ये हल्के सुनहरी हो जाएं तो इन्हें निकाल कर ग्राइंडर में डाल के इसका स्मूदी सा पेस्ट तैयार कर लें। अब यही पेस्ट आलूओं में शामिल करें। अब सब्र से इसे भूनें, क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुनेगा इतना ही मज़ेदार सालन तैयार होगा। जब मसाला तेल से अलग होना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि अब वक्त आ गया है इसमें पानी शामिल करने का। और अब आती है आज की सीक्रेट टिप। एक अच्छी तरह भुनी हुई दही, फिटी हुई, शामिल करेंगे इसमें। भुनी हुई कह रही हूँ, सॉरी, फिटी हुई। दही न सिर्फ ग्रेवी को खूबसूरत रंग देती है, बल्कि इसकी थिकनेस और क्रीमी टेक्सचर आता है ना, और दानेदार बनाती है ग्रेवी को, किसी क्रीम से कम नहीं होता। बिलीव मी, ये छोटी सी ट्रिक रेसिपी का पूरा टेस्ट बदल देती है। आप ढक्कन लगाओ और आलू गलने दो। जब आलू अच्छी तरह गल जाएं तो चूल्हा बंद कर दें और आखिर में तैयार किए हुए प्याज के पकौड़े इसमें शामिल करें। ज़्यादा देर नहीं पकाना, फ़ौरन चूल्हा बंद कर दें, ठीक है, ताकि ग्रेवी और सालन जो है वो यकजां हो जाए। आज मेरे पास हरा धनिया मौजूद नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, हर अच्छी डिश हरे धनिए की मोहताज नहीं होती, ये मैं कह रही हूँ। असल बात जायके की होती है, और इसका जायका तो वाकई लाजवाब था। इसके साथ हमने घर में उल्टे तवे पर तंदूरी रोटी बनाई। अब एक नवाला रोटी का साथ आलू और नरम पकौड़ा, मज़ेदार ग्रेवी, लीजिए जनाब, खुश हो जाइए। सीरियसली, अगर आज आपको ये यूनिक और बजट फ्रेंडली रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्त और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। बिलीव करें, मेरे वॉइस ओवर के दरमियान मेरे मुंह में पानी आ रहा है अपनी वीडियो देख के। तो सोचें जब आप इसको ट्राई करेंगे कितना मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हर मुलाकात के बाद एक मज़ेदार रेसिपी आपके सामने आएगी।